कौन सा रॉकेट फायर था तुम्हारे पास? बात कर रहे हैं ना जी, मैं अब भी यहाँ से जला के भस्म कर सकता हूँ। ओ रियली? किसको भस्म कर सकते हो हैं? और खुद को तो बचा लो। हथकड़ियां तो तुमसे भस्म नहीं हुई, सलाखें तुमसे भस्म नहीं हुई, जो पकड़ के लाए वो भस्म नहीं हुए, अभी भी तुम दावेदार हो। मैं यहाँ पे अभी जिन हाजिर करके दिखा सकता। अच्छा करो, कैसे दिखाओगे? जिनसे कोई हथकड़ी खोल दे तुम्हारी? या जन्नात ने बताया नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करने के लिए, तुम्हारे पोल खोलने के लिए ऑल द वे लाहौर से यहाँ तक आ रही हूँ? हैं? कैसे जन्नात है तुम्हारे कि छुट्टी पे गए हुए हैं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन कहाँ है? हाजिरी नहीं हुई? बस जी ये मैं डोंगर छाया हुआ था, आप लोगों ने ये राज फाश कर दिया है। क्या नाम है? मासूम इमाम उर्फ बिच्छू बाबा जी। बिच्छू? हाँ जी। बिच्छू? हाँ जी। कब से कर रहे हो ये काम? ये जी वो हो गया 1.5-2 साल हो गए हैं जी। किस किस चीज का इलाज कर लेते हो? मैडम ये बिच्छू वगैरह डसा हो, सांप वगैरह डसा हो, तो बच्चे वगैरह डरते हो तो ऐसे दम भी कर लेते हैं। अच्छा जी। ये कहाँ से इल्म लिया और कितना इल्म है, जरा उस पर रोशनी डालो। ये मैडम जी हम 40 दिन बैठ के ना पढ़ते रहे हैं। 5 वक्त नमाज भी पढ़ते रहे हैं और साथ ये तस्बीह करते थे। कहाँ से इजाजत ली इसकी? ये एक मलंग थे जी, वो आए थे हमारे मोहल्ले में, मैं रिक्शा चलाता था तो उन्होंने मुझे इस चीज की इजाजत दी थी। हमारे दीन के रुकन कितने हैं? अरकान इस्लाम जिसे कहते हैं 5। कौन कौन से? हज, ज़कात। हज, ज़कात। नहीं पता? सॉरी मैडम। नहीं पता आगे? नहीं जी। अच्छा, ईमान की सिफतें कितनी हैं? कितनी है? ये ईमान की सिफतें जी पता नहीं जी। नहीं पता। ये शख्स जिसे बेसिक्स हमारे दीन के अरकान इस्लाम कितने हैं और कौन से हैं, जो कि शायद एक नर्सरी के बच्चे को या 1 क्लास के बच्चे को भी पता होता है, वो इस बिच्छू पीर को नहीं पता और ये कहता है कि ये बाइलम और बावल है। तावीज़ कैसे लिखते थे, लोगों को कैसे वरगलाते थे और ख़ासकर बेऔलाद ख़वातीन के साथ क्या सलूक करते थे? जनाब मैडम बात यह है कि फ़ोटो कापियाँ वगैरह फ़ोटो स्टेडियम बाज़ार से मिल जाती हैं तावीज़ों की, बस उनको नकल करके तो हमने ये लिखना जानकारी कर ली कि भाई ऐसे ऐसे लिखा जाता है। फ़ोटो कापी से देख के मतलब नकल मार के हमने अपने आप को वो तावीज़ अपने पास कर लिए या हम लिखने लग गए जी। तो ऐसे करते थे। और बेऔलाद ख़वातीन जो आती थी, वो जो बेऔलाद ख़वातीन आती थी वो ये है कि उन्हें तावीज़ पानी भी देते थे, उसके अलावा उनकी जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक कोई मतलब है कि गलत कारी की तरफ ना जाया जाए। और अब तक कितनी ऐसी ख़वातीन बर्बाद हुई हैं? पता नहीं है जी, ये काफ़ी हैं। अच्छा, तो गिनती नहीं याद ख़वातीन की? हाँ जी काफ़ी आती थी जी, बस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब ये मौका कैसे बनाते हो? ये कुछ लोग ऐसे हैं जी, वो मशहूरी करते हैं जी, वहाँ बाबा जी है, वो अच्छा है, वो ऐसे है, औलाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम पैसे कमाते हैं हम बराबर तकसीम करते हैं। मतलब ज़्यादा मशहूरी, कहीं पता करना कि देखो जी किसी की औलाद है नहीं, वहाँ पे ऐसे क्या है, वहाँ पे पीर है जी, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, फलाने को अल्लाह ने बचा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह करके ये उन्हें बताते थे, फिर ये मुझे बुलाते थे, फिर हम आते थे तो फिर ये अपना ये जाली तवीज़ात ये वो करके ढोंग रचा के बस इसी तरह मुतमईन करते थे। और फिर वो औरतों का तो ये है कि जब तक ये बूँच औरतें जो होती हैं, जब तक इनके साथ कोई गलत हरकत ना की जाए तो इन्हें तसल्ली भी नहीं होती। तो क्या आराम से मान जाती थी? जी मुझे वो बताया जाता है उन्हें कि इस तरह बच्चे की लालच में वो बेबस होती हैं, तो बच्चे की लालच में वो फिर इस हद तक चली भी जाती हैं। कितनी दफ़ा एक खातून जो बेऔलाद आती है उसको कितनी दफ़ा बुलवाते हो? कोई 1 कोई 2
कोई दूर की होती है, कोई नज़दीक की होती है। और अगर किसी पे दिल ज्यादा आ जाए तो बस यही 2-3 दफ़ा तो उसे ज़रूर कहना है कि भाई तूने 3 दफ़ा का अमल है जी, 3 दफ़ा आना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा। ये है वो है, इस तरह करके बस एक मतलब स्टोरी बनानी होती है जी, उन्हें मुतमइन करना होता है झूठ सच से। हकीकत तो है नहीं, लेकिन है तो झूठ, वही स्टोरी सुना के कभी इधर की कभी उधर की, कभी ऐसे हो जाएगा, फलानी ऐसे हो गई है, फलानी को अल्लाह ने इस तरह दे दिया है, तुम भी ऐसा करोगे हो जाएगा। कितने पैसे लेते हो बेऔलाद खातून से तावीज़ देने के और उस पे अमल करने के? जी हमारी तो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिल जाए। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या कभी कोई खातून जेवर भी लेके आई है अपना? नहीं, अक्सर कैश ही होता है। आजकल तो ये मोबाइल का है, तो मोबाइल का 1-2 दफ़ा बोला गया है कि ये मोबाइल है, महंगा है, 80,000 का है, आप ये रख लें। अच्छा। हाँ जी, तो हमने कहते हैं नहीं, हमने मोबाइल क्या करना है, कल को हम पकड़े ना जाएं, तो इस वजह से ऐसा काम नहीं किया कि ऐसी बड़े कोई चीज़ ट्रेंड हो। नहीं ली, सिर्फ कैश। तो ये हम उन्हें खुद ही मजबूर करते हैं कैश पे, क्योंकि फिर वो कोई चीज़ हो तो वो सबूत हो जाता है मैडम, तो कैश हो तो वो फिर ज़रा और बात हो जाती है। भाई कौन कौन से अमल कर लेते थे ढोंग रचा के, लोगों को बेवकूफ बना के? किस किस चीज का तावीज़ देते थे? ये जी औलाद ना होने का, और ये जिसे कोई जिन वगैरह उनके लिए लिखते थे। जिन का क्या मतलब? जो मतलब है कि ये वो हाजिरी वगैरह हो जाती है या वो जन्नात की हाजिरी। हाँ जी, जो और तुम लोगों को इस हद तक बेवकूफ बनाते थे? ये लोग मेरे बातों में आ जाते थे। ये तो चलो तुम्हारे पास इसका अमल नहीं था, तुम्हें इजाजत नहीं थी, तुम ढोंग रचाते थे, ये याद करके रट्टा लगाया था तुमने जी। उसके बाद तावीज़ों का क्या करते थे? क्योंकि वो भी जब तक बाअमल या बाइल्म इंसान ना हो वो कुछ लिख के रूहानियत में नहीं दे सकता। ये तावीज़ लिखता था, मुझे लिखना आता है जी। जरा दे तावीज़ के लिए, दे इसको जरा जी, दिखाओ लिख के जरा। जिन हाजिर हो जाएगा इस तावीज़ से? हैं? मैडम यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन क्यों यहाँ क्यों नहीं होता? जिनको पुलिस वालों से डर लगता है, थाने से डर लगता है, या कैमरों से डर लगता है? मैडम आप समझदार हैं, ये लोग आ जाते हैं बस वर्गलाने में। ये गिनती लिख रहा है, इस गिनती ये कितनी सही है कितनी गलत, ये तो कोई बाअमल बाइल्म देख के बता सकता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई, इन्वेस्टिगेट की गई, जिस शख्स को ईमान की सिफ्तों का नहीं पता, अरकान इस्लाम का नहीं पता, जो शख्स अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, आग यानी वो उस शिर्क की बुनियाद, जैसे कि आग की परस्तिश करना, दूसरे लफ्ज़ों में उसके गिर्द सुलगाहट पैदा करना और ढोंग रचाना, ड्रामेबाजी करना और उन चीज़ों का दावेदार होना जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी को औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूँ औलाद दूँ, जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। पर ये ढोंगी अमल इस चीज़ में शिर्क करते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ऐलान जंग उस रब से करते हैं कि जिसने ये तमाम चीज़ों का इख्तियार अपने हाथ में ले रखा है। तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? जिसके साथ तुम शिर्क करते हो, ऐलान जंग करते हो, उसके एक इशारे से तुम भस्म हो सकते हो। तुम लोगों को भस्म करने की बात करते हो, तुम पुलिस वालों को भस्म करने की बात कर रहे थे। कब से थी ड्रामेबाजी तुम्हारी? ये जी कुछ 1.5 साल हो गया है जी। और अब तक कितने पैसे कमा चुके हो और कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हो? ये तीसरी जगह काम किया था जी। पहले 2 जगह पे क्या हुआ था? तो लोग आसानी से बेवकूफ़ बन गए थे, ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी।